हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मयंक मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुक हाईवे एजुकेटर पे। आज हम करेंगे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, जैसे कि आप लोगों ने फार्मूला देखा है, जानते भी होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। अब आप देखो कि अगर मैं इन दोनों फार्मूला को ऐड कर दूं, दूंगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, आप देखोगे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होगा। और अब आप देखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है, ठीक है ना। और अगर आपने इसको नीचे ले आया तो a हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 होता है। इस फार्मूला पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ठीक है ना। क्या है फार्मूला, क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है ना। सेकंड फार्मूला डिस्कस करते हैं हम लोग। हमने क्या किया, इसे माइनस कर दिया, ठीक है ना। इन दोनों फार्मूला को क्या कर दिया, हमने माइनस कर दिया। तो अब आप देखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम माइनस करते हैं तो साइन सब चेंज हो जाता है, साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो अब आप देखो ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया और 2ab आपके पास क्या हो गया, 4ab हो गया, ठीक है ना। आपके पास 2ab और 2ab क्या हो गया, 4ab हो गया। तो अगर आप लिखते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ab इक्वल टू 4, तो सेकंड फार्मूला आपको ये यूज करना है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ab होगा तो उसके इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा, ठीक है ना। तो मैं इसे लिख देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ab इक्वल टू 4 होगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप ये फार्मूला, जैसे ही आपने देखा कि इस फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है उसका आंसर 2 होगा और इस फार्मूले पे अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो उसका आंसर 4 होगा। ज़्यादा सोचना बिल्कुल भी नहीं है, बस देखा और ऑप्शन लगाकर आगे बढ़ गए, ठीक है ना। 2-4 क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं हम। चलिए, अब मैंने एक क्वेश्चन लिया 117 प्लस 119 का होल स्क्वायर प्लस 119 प्लस 117 का होल स्क्वायर प्लस 119 माइनस 117 का होल स्क्वायर अपॉन 119 का स्क्वायर प्लस 117 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसके इक्वल टू क्या होगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये जो है सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसके इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है। यानी इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे। मान लिया 647 प्लस 339 का होल स्क्वायर प्लस 647 माइनस 339 का होल स्क्वायर अपॉन
इसके अपॉन में हमने लिखा 647 इंटू 647 प्लस 339 मल्टीप्लाई 339, ठीक है। तो इसके इक्वल टू क्या होगा ये बताना है। तो अब आप देखोगे यहाँ भी आपके पास वही है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन अगर 647 अगर 2 टाइम्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो 647 का होल स्क्वायर है। उसी तरीके से अगर 339 और 339 अगर 2 टाइम्स रिपीट है तो आप इसे लिख सकते हो 339 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपके पास फार्मूला क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपको देखते ही बता देना है, ठीक है। चलिए मैंने लिखा 397 प्लस 127 का होल स्क्वायर माइनस 397 माइनस 127 का होल स्क्वायर अपॉन 397 इंटू 127 ये लिख दिया है। तो अब आप देखोगे ये जो फार्मूला लग रहा है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन नीचे ए बी भी है, यानी a की वैल्यू 397 है और b की वैल्यू 127 है। यहाँ पर भी a की वैल्यू 397 है और b की वैल्यू 127 है और यहाँ पे a और b है। तो आपके पास फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। इसके इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। चलिए तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। 643 प्लस 333 का होल स्क्वायर माइनस 643 माइनस 333 का होल स्क्वायर अपॉन 643 इंटू 333। अब आप यहाँ भी देखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी है। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सीधा बता देना कि इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फार्मूले को डिस्कस करते हैं। चलिएगा अब आप देखिए आपने पढ़ा हुआ है फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपने फार्मूला जो पढ़ा है वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो अब आप देखोगे अगर मैं इसे नीचे ले आऊँ तो आपके पास फार्मूला बनेगा ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर इस फॉर्म में नंबर गिवन है कि ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी होता है। इसके इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी होता है। अगर इस फॉर्म में नंबर गिवन है तो आपका आंसर क्या होगा, दोनों जो नंबर गिवन है उनको ऐड कर दो, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहीं से एक फार्मूला और भी है कि ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर मैं इस वाले ब्रैकेट को नीचे लेकर आता हूँ तो आप इसे लिखोगे ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी होगा, ठीक है। यानी आपके पास अगर फार्मूला इस फॉर्म में नंबर गिवन है ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया। तो ये दो फार्मूले आपको पता होना चाहिए कि ये दो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब इसको प्रैक्टिस करते हैं हम।
मैंने नंबर लिखा 117 इंटू 117 इंटू 117 प्लस 113 इंटू 113 इंटू 113, ठीक है। यहाँ पे है 117 इंटू 117 माइनस 117 इंटू 113 प्लस 113 इंटू 113, या इसके इक्वल टू क्या होगा ये बताना है। आपके पास इतना बड़ा सा क्वेश्चन है और इसके इक्वल टू क्या होगा ये बताना है। तो आपने देखते ही बताया कि एक तरीके के नंबर को आपको ए सपोज करना है। अगर आपने 117 को ए सपोज कर लिया, 117 को ए सपोज किया और 113 को बी सपोज किया, 113 को बी सपोज किया, तो अब आप देखोगे ये हो गया ए इंटू ए इंटू बी और ये हो गया ए इंटू ए। आपके पास सीधा फार्मूला बन गया क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन नीचे आ गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में आपका गिवन है, नंबर जो है वो इस फॉर्म में है, तो इसको इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, ए प्लस बी पढ़ा, यानी दोनों नंबर को जोड़ दोगे, यानी 117 और 113 को जोड़ोगे, 117 और 113 को जोड़ोगे, कितना आ गया आंसर आपका 230 आ गया, ठीक है ना। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया आपको बस समझ में आना चाहिए, दिखना चाहिए कि कौन से फार्मूले पे बेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे आपने क्वेश्चन देखा, दोनों नंबर को जोड़ दिया और आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए $87 का क्यूब प्लस 93 का क्यूब, ठीक है ना, ऐसा कर लो। 97 का क्यूब अपॉन 83 का क्यूब, नीचे है 97 इंटू 97 माइनस 97 इंटू 83 प्लस 83 इंटू 83, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो अब आप देखोगे ये ए क्यू प्लस बी क्यू ऊपर हो गया और नीचे है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास क्या फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी बन गया, यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा आपके पास कितना, 97 प्लस 83, 97 और 83 आप जोड़ोगे तो 180 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया, 180 हो गया। तो अब बस ऐसे क्वेश्चन को देखना है और आंसर बताना है आप सबको, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 0.512 प्लस 0.216 और नीचे लिख रहा हूँ मैं 0.64 का होल स्क्वायर माइनस 0.48 और प्लस 0.64 माइनस 0.48 माइनस 0.36, इसके इक्वल टू क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो आपने पढ़ा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये जो देखोगे ये भी किसी नंबर का क्यूब है, तो ये जो नंबर है वो 0.8 का क्यूब है, बस आपको देखना है, ठीक है ना। कई बार इस तरीके के इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको लिखना है कि 0.8 का ये क्यूब है और ये 0.6 का क्यूब है, ठीक है ना। 216 जो है वो 0.6 का क्यूब है, 64 जो है वो 0.8 का स्क्वायर है और 36 जो है वो 0.6 का स्क्वायर है और 48 जो होगा 0.8 इंटू 0.6 हो जाएगा, 8 6 48 होता है, ठीक है ना। अब देखोगे आपके पास a प्लस बी आपका आंसर हो गया, यानी 0.8 प्लस 0.6 हो गया, 8 6 14 1.4 आपका आंसर हो गया। आपका जो आंसर होगा क्या हो गया, वो 1.4 हो गया, ठीक है। चलिए मैंने नंबर लिया 111 गुणा 111 गुणा 111 माइनस 100 गुणा 100 गुणा 100, नीचे मैंने लिखा 111 गुणा 111 प्लस 111 गुणा 100 प्लस 100 गुणा 100, हमने ये लिख दिया, ठीक है ना। तो अब आप देखोगे
देखने से क्या पता लग रहा है कि कौन सा फार्मूला लग रहा है आपके पास, ये माइनस वाला लग रहा है क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू है। तो अब आप लिख सकते हो सीधा कि ये 111 का होल क्यूब है और ये 100 का क्यूब है। नीचे आपके पास 111 का स्क्वायर हो रहा है, 111 गुना 110 100 है आपके पास ये, और प्लस ये 100 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो जब ये 100 का स्क्वायर हो गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी होता है। यानी आपका आंसर सीधा 111 माइनस 100 बराबर 11 आपका आंसर हो गया। आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 11 होगा, ठीक है। चलिए मैंने क्वेश्चन लिखा 0.125 माइनस 0.064 अपॉन 0.25 माइनस 2 प्लस 0.16, ठीक है ना। आपके पास ये है तो 125 जो है वो 0.125 जो है 0.5 का क्यूब है और 0.064 जो है 0.4 का क्यूब है, 0.4 का क्यूब है, ठीक है। चलिए तो अब आप इसे लिख सकते हैं, अब आप इसे लिख सकते हैं 0.5 का क्यूब माइनस 0.4 का क्यूब, नीचे हो गया 0.5 का स्क्वायर और माइनस 0.5 इंटू 0.4 प्लस 0.4 का क्यूब, ठीक है ना, स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर हो गया आपके पास। अभी आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा तो क्या आ गया आपके पास, a माइनस बी आ गया, यानी 0.5 माइनस 0.4 इक्वल टू आंसर आ गया 0.1। आपका जो आंसर हो गया वो क्या होगा, 0.1 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों फार्मूले पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो